प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम जी और सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी कुरिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। आगामी होने वाले एग्जाम की तैयारी आपके बहुत अच्छी तरह से चल रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो अपन चैप्टर किए वो चैप्टर आपने बहुत अच्छी तरह से आपने उसको तैयार कर लिए हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छी तरह से आप चल रहे हैं। प्रिय मित्रों, आज बारिश का आप आनंद उठा रहे हैं क्योंकि बारिश सुबह से 3 बजे से अभी चल रही है। जोधपुर में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, उसका भी आप उसने बारिश का आनंद ले रहे हैं। इसी के साथ अपन को पढ़ाई भी करनी है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती में सफल होने के लिए अपन गणित बहुत इम्पोर्टेंट रखेगी क्योंकि गणित के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो चैप्टर पूछ रहे हैं वो अपन अच्छी तरह से हल कर रहे हैं, ठीक है ना। अपन देखो समय और कार्य वाला टॉपिक भी कर चुके हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, और समय दूरी और चाल वाला भी टॉपिक अपन कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलाना है और क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन देखते रहना। प्रिय मित्रों, ऐसे देखा जाए तो आज अपन करेंगे वर्ग और वर्गमूल वाला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि राजस्थान की फोर्थ ग्रेड भर्ती में पूछा जाता है, सभी एग्जाम में ये टॉपिक आता है। यदि आप बैंक की तैयारी करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। राजस्थान की कोई भी भर्ती फोर्थ ग्रेड ग्राम सेवक पटवारी में आपके पता है इस वर्ग और वर्गमूल कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। तो शिक्षक भर्ती के अंदर भी ये वर्ग और वर्गमूल आता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और जो सांख्यिकी विभाग के अंदर भर्तियाँ होती हैं उसमें भी ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से प्रिय मित्रों पूछा जाता है। तो अब देखो वर्ग और वर्गमूल के बारे में इसकी परिभाषा जानेंगे और इसके एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझेंगे कि क्या वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, ठीक है ना, और उसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है, और क्या वर्गमूल से अपन कौन सी विधियों से वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार देखो यदि इसकी परिभाषा अपन देखते हैं, परिभाषा देखी जाए, परिभाषा को ध्यान में रखते हुए आप परिभाषा को ध्यान में रखते हुए देखो वर्ग ये किसको बोलते हैं? किसी संख्या को जब उसी संख्या में 2 बार गुणा करते हैं, उसी संख्या से 2 बार गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग होता है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ये परिभाषा आपको आना चाहिए। माना कि 5 का आपको वर्ग याद करना, 5 को 5 से अपन गुणा कर रहे हैं तो 25 प्राप्त होता है। वो आपके एक क्या प्राप्त होता है? वर्ग संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? वर्ग संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन 50 तक आपको वर्ग बहुत अच्छी तरह से इस बार याद होना चाहिए। तो एक बार अपन 50 तक वर्ग लिखते हैं, आपको याद है कि नहीं है, आपको आंसर बोलना है। प्रिय मित्रों, जैसे उदाहरण के तौर पे यदि a का वर्ग पूछे, a का वर्ग, इसको 1 × 1 को लिखेंगे और आंसर क्या आएगा? a। मैंने क्या कहा था? a का वर्ग मतलब a को आपको 1 से गुणा करना है, 1 को 1 से गुणा करना है तो आपको वर्ग प्राप्त होगा। इसी प्रकार देखो 2 का वर्ग प्राप्त करना है तो क्या लिखोगे आप? 2 का वर्ग 2 × 2, 2 कितने हुए? 4। 2 को 2 से गुणा करते हो तो क्या प्राप्त होता है? 4। इसी प्रकार एग्जाम्पल के तौर पे अपन 2 का इसके नीचे लिख दीजिए। 2 का स्क्वायर होता है 2 × 2 मतलब 4। 3 का वर्ग क्या होगा? 3 का होगा 3 क्या 9। 4 का क्या होगा वर्ग? 4 का होगा 4 × 16। 3 को 3 का पावड़ा 3 बार बोलने पर 9 आता है। ऐसे भी यदि पावड़ा याद है, आपको वर्ग पता नहीं है तो उस संख्या को उस संख्या तक बोला जाता है। जैसे 3 का पावड़ा 3 तक बोला जाता है तो आपको वर्ग प्राप्त होता है। 4 का पावड़ा 4 तक बोला जाता है, 5 का पावड़ा 5 तक बोला जाता है तो वर्ग प्राप्त होता है। तो देखो 5 का वर्ग क्या होगा? 5 का वर्ग होगा 25 होगा। 6 का वर्ग क्या होगा?
6 का वर्ग प्रिय मित्रों 36 होगा। और 7 का वर्ग क्या होगा? 7 का वर्ग प्रिय मित्रों 49 होगा। 8 का वर्ग क्या होगा प्रिय मित्रों? 8 का वर्ग आपके 64 होगा। और 9 का वर्ग क्या होगा प्रिय मित्रों? 9 का वर्ग आपके 81 होगा। और 10 का वर्ग क्या होगा प्रिय मित्रों? 10 का वर्ग आपके 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है 10 का वर्ग। कितना होता है? 100। तो 10 का वर्ग 100 होता है। इसी प्रकार आपको ये वर्ग याद रखना है और अच्छी तरह से वर्ग आपको पता होना चाहिए। अपन 10 तक वर्ग लग चुके हैं और आपने भी आंसर बता दिया है 10 तक, क्योंकि आपको 10 तक तो याद है सभी को। मेरे मित्रों यदि 11 का वर्ग लिखें, क्योंकि 10 तक इसलिए याद है कि उसी के पावड़ा में आता है, उसी के टेबल में आता है। जैसे 5 का पावड़ा 5 बार बोलते तो 25 आता है, टेबल नॉर्मल है, अपन बोल सकते हैं। 10 का पावड़ा 10 बार 10 तक 100 होते हैं। अब 11 का पावड़ा 11 बार कैसे बोला जाए? तो 11 को 11 करेंगे अपन तो क्या होगा? 121 होगा। प्रिय मित्रों 10 तक तो आप सबको याद है, 11 का बोलना है तो 11 का होता है 121। प्रिय मित्रों 12 का कितना होता है? 12 का होता है 144 होता है। बोलो वेरी गुड। 12 कितना होता है? 144 होता है। अब 13 का बोलो। 13 का धीरे बोलेगा। 13 का कितना है? 169 है। वेरी गुड। 13 का कितना? 169 है। अब 14 का हिमांशु बोल। 14 का कितना है? हिमांशु बताएगा। 14 का आपके 196 होगा। 14 कितना हुआ? 96। हिमांशु को आपको 40 तक इस पर याद है तो आप याद रखें, ठीक है ना? तो 40 तक 50 तक वर्ग याद रखना भी जरूरी है। 15 का वर्ग बताएगा, आपके रिंग को बताएगा। 15 का वर्ग बताना है। 15 का वर्ग बता रहा है 225। वेरी गुड। 16 का वर्ग कितना होगा? 16 का वर्ग होगा आपके 256। 16 का वर्ग कितना होगा? 256। अब इसी प्रकार 17 का वर्ग कितना होगा? 17 का वर्ग प्रिय मित्रों 299 होगा। 18 का वर्ग कितना होगा प्रिय मित्रों? 18 का वर्ग होगा 321। 324। वेरी गुड। अब देखो हिमांशु को अच्छी तरह से याद है। और महिपाल तू बताओ कितना है? 18 का कितना होगा? 19 का बता। महिपाल बताएगा 19 का कितना होता है? 19 का होता है सर 361 होता है। 19 का कितना होता है? 361 होता है। और 20 का कितना होता है? चल 20 का कौन बताएगा? 20 का बताएगा 25 बताएगा। 20 का कितना होता है? 400 होता है। 20 का कितना होता है? 400 होता है। तो 20 तक आपको मैंने वर्ग लिखा दिए हैं और काफ़ी बच्चों ने आपके सामने आंसर भी बोले हैं। तो 20 के वर्ग आपको याद है। और 21 का वर्ग जिसको भी याद है, अशोक बताइए 21 का वर्ग कितना होता है? 21 का वर्ग होता है सर 400 होता है। कितना होता है? 400। 22 का वर्ग कितना होता है सर? 22 का वर्ग बताएगा मावी। 22 का वर्ग होता है 21 का होता है 441 होता है। इसने ये 21 का गलत बताया। 21 का होता है 441 और 22 का होता है 484। 22 का कितना होता है? 484 होता है। 23 का कितना होता है बताइए? 23 का होता है आपके सामने। 23 का कौन बताएगा? 23 का धीरज बता। 23 का कितना होता है सर? 529। वेरी गुड। और 24 का कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है सर 576 होता है। कितना होता है? 576। 24 का वर्ग होता है। कितना होता है? 576। और 25 का वर्ग कितना होता है सर? 25 का वर्ग होता है 625 होता है। और 26 का वर्ग कितना होता है? 26 का वर्ग होता है आपके 676 होता है। और 27 का वर्ग कितना होता है सर? 27 का वर्ग होता है 729 होता है। 27 का वर्ग कितना होता है? 729। अब देखो 28 का वर्ग कितना होगा?
28 का वर्ग होगा आपके सामने 784। 29 का कितना होगा सर? 29 का होगा आपके 841 और 30 का होगा सर, 30 का होगा 900। 30 का वर्ग कितना होगा? 900। एक बार आप बोर्ड पे देख लीजिए, देखो 21 का वर्ग होता है 441, 22 का वर्ग होता है 484, 23 का वर्ग होता है 529, 24 का वर्ग होता है 576, 25 का वर्ग होता है 625, 26 का वर्ग होता है 677, 27 का वर्ग होता है आपके 729, 28 का वर्ग होता है 784, 29 का वर्ग होता है 841 और 30 का वर्ग होता है 900। इसी प्रकार अपन आगे 31 का वर्ग लिख सकते हैं। 31 का वर्ग आप डायरेक्ट लिखोगे, 31 का वर्ग होता है 961। 32 का वर्ग भी डायरेक्ट लिखेंगे, 32 का वर्ग होता है 1024। 33 का वर्ग क्या होता है? 33 का वर्ग होता है 1099 और 34 का वर्ग होता है 1156 और 35 का वर्ग होता है 35 का वर्ग हिमांशु होता है 35 का वर्ग होता है सर 1225 और 36 का वर्ग होता है 12 छिन्न, कितना होता है 12 छिन्न और 37 का वर्ग होता है 13 गुणित 13 और 38 का वर्ग होता है सर 1444 और 39 का वर्ग होता है सर 1521 और 40 का वर्ग होता है सर 1600। एक बार बोर्ड पे देख लीजिए अच्छी तरह से, आपको वर्ग कहाँ तक याद है? 31 का वर्ग होता है 961, 32 का वर्ग होता है 1024, 33 का वर्ग होता है 1099, 34 का वर्ग होता है 1156, 35 का वर्ग होता है 1225, 36 का वर्ग होता है 12 छिन्न, 37 का वर्ग होता है 13 गुणित 38 का वर्ग होता है 1444, 39 का वर्ग होता है 1521 और 40 का वर्ग होता है 1600। इसी प्रकार आपको 50 तक वर्ग याद होना चाहिए अच्छी तरह से, और मैं 50 तक आपको सबको लिखा रहा हूँ और याद होना चाहिए 50 तक मेरे मित्रों, याद होना चाहिए 50 तक आपको वर्ग। तो देखो अब मैं 41 का वर्ग लिख रहा हूँ। 41 का वर्ग होगा आपके सामने, वो होगा 1681। कितना होगा? 1681 आपके 41 का वर्ग होगा। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन ये स्क्वायर बहुत अच्छी तरह काम आते हैं, और यदि कंपटीशन तैयारी कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपके ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आता है। यदि क्लास 8 के अंदर भी ये टॉपिक है, 10 के अंदर बहुत ज़्यादा काम, जब एरिया वाला अपन चैप्टर कर रहे हैं उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी जरा काम आ रही है। तो आपको इस चीज़ को समझना है और याद भी करना है। याद कैसे किया जाए? 1681 41 का वर्ग होता है और 42 का वर्ग होता है 1764 और 43 का वर्ग होता है 18 कितना हो गया? 18 गुण 50 और 44 का वर्ग होगा आपके सामने प्रिय मित्रों 49 36 हो गया और 45 का वर्ग प्रिय मित्रों सब जानते हैं 20 25 होता है और 46 का वर्ग होता है आपके सामने कितना होता है प्रिय मित्रों? 21 16 होता है और 47 का वर्ग होता है आपके सामने 2209 और 48 का वर्ग होता है आपके सामने 48 का वर्ग कितना होता है? 2304 और 49 का वर्ग होता है 2403 और 50 का वर्ग होता है 25 कितना होता है? 2500 कितना होता है? 2500 कितना होता है? 2500। प्रिय मित्रों, एक बार मैं आपको 1 से 50 तक पूरा रिवीजन करा देता हूँ और आप आराम से ध्यान से बोर्ड पे ध्यान देना सबको। देखो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग होता है 100। इसी प्रकार 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 296,
256, 17 का वर्ग 290, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 141, 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841, 30 का वर्ग 400। इसी प्रकार देखो 31 का वर्ग 961, 32 का वर्ग 1024, 33 का वर्ग 1090, 34 का वर्ग 1156, 35 का वर्ग 1225 और 36 का वर्ग 1296, 37 का वर्ग 1369 और 38 का वर्ग 1444 और 39 का वर्ग 1521 और 40 का वर्ग 1600। इसी प्रकार 41 का वर्ग 1681, 42 का वर्ग 1764, 43 का वर्ग 1749 और 44 का वर्ग 1936 और 45 का वर्ग 1225, 46 का वर्ग 2116, 47 का वर्ग 2209 और 48 का वर्ग 2304 और 49 का वर्ग 2401 और 50 का वर्ग 25। प्रिय मित्रों, वर्ग की परिभाषा और वर्ग आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो क्वेश्चन आपको पहले उनको बेसिक आना चाहिए। जीरो लेवल से यदि ये चीज़ आपको आती है तो कैसा भी क्वेश्चन अपन हल कर सकते हैं। इसमें सर्वसमीका वगैरह वो भी क्वेश्चन आते हैं, सर्वसमीका याद रखना, फिर उसका स्क्वायर करके कैसे सॉल्व करना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको क्लास बहुत अच्छी लगे तो क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने मित्रों को आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों, ओके, जय हिंद, जय भारत। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं।